बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस नाज़िया है और मैं अन्निसा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर करने आई हूँ प्री नाइन्थ के लिए। तो ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ये प्री नाइन्थ क्लास के लिए है, फ़िज़िक्स का। ठीक है जी। और आज हमने जो लेक्चर देना है वो देना है जी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स। यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम डायनामिक्स है। डायनामिक्स के बारे तो आज मैंने लेक्चर आपको देना है क्लास, वो देना है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा या पढ़ा भी होगा। आपने शुरू में फिज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने मैकेनिक्स ब्रांच पढ़ी होगी फिज़िक्स की, यकीनन आपने पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि इंसान किस तरह से हरकत करते हैं। ठीक है जी। और क्या रेस्ट में, क्या मोशन में, क्या किस तरीके से उनकी हरकत होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, फिर क्या उनके ऊपर जो है ना वो कौन कौन से फैक्टर्स उनकी मोशन पर असरअंदाज होते हैं। ये सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। किस वजह से बॉडीज़ जो हैं वो मोशन में आते हैं, किस वजह से हरकत करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनको मोशन में लाती है, कौन से ऐसे काजेज़ हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो मोशन में आते हैं, हरकत कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने मैकेनिक्स में पढ़नी होती हैं। मैकेनिक्स को हमने मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, दैट इज़ काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर के अंदर पूरा तफसील से पढ़ा है। काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि काइनेमैटिक्स में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेस। यानी कि हमने मोशन के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन किस वजह से जो है वो मोशन होती है, बॉडी किस वजह से हरकत में आता है, ये नहीं हमने पढ़ना। काइनेमैटिक्स में जस्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है जी। उसके कॉजेज़ क्या हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस नहीं करते। हमने उसमें मोशन की टाइप्स पढ़ी हैं, सारी चीज़ें उसमें पढ़ी हैं, कुछ टर्म्स थी, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन उसमें कॉजेज़ को हमने डिस्कस नहीं किया। तो अब हमने जो पढ़ना है ना, बेसिक जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में बेटा हमने पढ़ना तो मोशन के बारे में ही है, लेकिन इसमें हमने जो है वो मोशन के बारे में पढ़ना है, बट बॉडीज की मोशन विद इट्स कॉजेस, यानी कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। कॉज का मतलब क्या होता है, वजह, यानी कि एक जिस्म अगर हरकत में आता है तो उसकी वजह क्या होती है, किस वजह से वो हरकत में आता है, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से उसको हरकत करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता है, या एक ही जगह पर रहते हुए वो कैसे मोशन जो है ना वो करता है। ये हमने चीज़ें पढ़नी है डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इट्स काजेस, यानी कि मोशन जो है वो किस वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो डायनामिक्स की डेफिनेशन जो है वो भी आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई है, जो कि क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द काजेज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हरकत करता है तो क्यों करता है, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, मोशन भी पढ़नी है और मोशन की वजूहात क्या हैं वो हमने इसमें पढ़नी होती है डायनामिक्स में। ठीक है जी। तो बेटा डायनामिक्स जो है आपने इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से काजेज हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इसके काजेज के बारे में पढ़ना है। किसके काजेज के बारे में, मोशन के काजेज के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना ये है कि मोशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, किस किस वजह से जो है वो बॉडीज हरकत करते हैं, और कौन कौन से जो है ना वो फैक्टर्स हैं जो कि मोशन पर असरअंदाज होते हैं। अगर एक बॉडी हरकत कर रहा है तो उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, या वो अपना जो है वो रास्ता बदल रहा है, या स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या उसका जो है वो मैस कम है या ज़्यादा है। अब देखें, कोई इंसान जो है वो बड़े होते हैं, कोई इंसान छोटे होते हैं। गाड़ियाँ आप देख लें, कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई छोटी गाड़ियाँ हैं, तो हर एक की जो हरकत है वो डिफरेंट तरीके से होती है, क्योंकि जो बॉडी के मैसेज होते हैं ना वो भी डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। ऐसे नहीं कि हर कोई एक जैसी हरकत करेगा। अगर कोई जिस्म हल्का है वो जल्दी मूव कर देगा, अगर कोई जिस्म भारी है जिसका मैस ज़्यादा होगा तो वो जो है वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा हरकत करने में। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने जो है वो डिस्कस करना है।
तो इसमें इस चैप्टर के अंदर हमने एक तो जैसे कि फोर्स है, किस वजह से, जिस वजह से बॉडीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ना है और इसके अलावा मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। बेसिक जो चीज़ें हैं, फोर्स, इनर्शिया, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है जी, ये चीज़ें। इसके अलावा हमने कुछ लॉज पढ़ने हैं जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, ठीक है जी, मोशन के मुतालिक कवानीन हैं कुछ, वो पढ़ने हैं और उनकी एप्लीकेशंस, इन लॉज की एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम उनको इस्तेमाल कहाँ करें, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जी फोर्स। तो फोर्स जो है वो क्या है? जब आपने बेटे फोर्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपने फोर्स की डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या है फोर्स के बारे में। तो फोर्स जो है वो क्या है? फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। यानी कि फोर्स की वजह से एक तो बॉडी जो है वो मूव करेगा, टेंड्स टू मूव, ठीक है, टेंड्स टू मूव, या फिर स्टॉप्स, यानी कि या तो वो अगर बॉडी जो है वो ऐसे रेस्ट की पोजीशन में, या तो वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अगर वो मूव कर रहा है पहले से तो वो रुक जाएगा, ठीक है जी, रुक जाएगा। यानी कि फोर्स एक ऐसा आमल है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो मूव करने की कोशिश करता है या मूव करता है। उसके बाद या तो वो हरकत में है पहले से तो वो रुकने की कोशिश करता है या रुक जाता है, ठीक है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, ठीक है जी। तो फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। इसके अलावा सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं है जो फोर्स, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से जो होती है कि हरकत होनी है या नहीं होनी, या उसने रुकना है या जो है ना वो चलना है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को, जो हरकत कर रहा है बॉडी, उसकी डायरेक्शन को भी जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एक जिस्म जो है या एक गाड़ी है वो हरकत कर रही है, कोई भी चीज़ है वो हरकत कर रही है बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाएंगे उस पर तो फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होके दूसरी साइड पे भी आ सकती है, ठीक है जी। तो फोर्स क्या है कि एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करेगी या टेंड्स टू मूव, यानी कि हरकत करेगी या कोशिश करेगी हरकत करने की। उसके बाद या तो वो रुक जाएगी हरकत करते हुए या फिर रुकने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे आप गाड़ी एक चल रही है, आप उसके ऊपर ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगा रहे हो तो फोर्स ही लगाते हैं ना, तो वो गाड़ी हरकत करती हुई जो है वो रुक जाती है, ठीक है, ये रुकने की कोशिश करती है। समझ आ गई है? ये जो है वो फोर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट बेटे न्यूटन है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे बेस है, ठीक है जी। और इसको हम जो है वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको हम करते हैं? न्यूटन को। और फोर्स को जो हम लिखते हैं कैपिटल F से, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, और इसको हम कैपिटल N से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने किसी भी बॉडी की लिखनी हो कि इतनी फोर्स हमने इस पर लगा रही है, फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है हरकत कर रहे हैं, हम उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स जो है ना वो लगाते हैं, तो 5 न्यूटन हम इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल N से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेटा इसका यूनिट है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उससे आपको समझ आ जाएगी कि फोर्स जो है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की, क्या वो सही है, उसके मुताबिक हैं ये चीज़ें या नहीं, ठीक है जी। अब जैसे देखें बेटा, एक जो है ना वो कार्ट है जिसको मतलब हाथ गाड़ी इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो वो हाथ के साथ, यानी ये एक कार्ट है, इसको जो है वो कोई भी इंसान जो है वो चला रहा है, तो हाथ से उसके ऊपर जो है वो पुलिंग फोर्स लगती है। वो जो पुलिंग फोर्स है वो या तो उसको मोशन में ला रही है, यानी कि उसकी वजह से वो हरकत कर रहा है आगे की तरफ, और उसके बाद इसके अलावा एक तो वो हरकत कर रहा है उसकी वजह से, आपने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है वो हरकत में लाती है या हरकत में लाने की कोशिश करती है। दूसरा, हम उसकी डायरेक्शन भी उसकी वजह से चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर उस इंसान ने अपनी जो है वो कार्ट को लेके जाना किसी और डायरेक्शन में, तो वो भी फोर्स की वजह से वो लेके जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक जो है वो बैट्समैन है, जब उसको जो है वो क्रिकेट वो खेल रहा है, तो उसकी तरफ जब बॉल आएगी तो वो बॉल को जब वो मूव करवाएगा, अपने बैट के साथ हिट कराएगा, तो एक तो जो है वो बॉल हरकत करेगी, दूसरा वो उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर देगी, ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, फोर्स से रिलेटेड।
इसके अलावा जो है वो एक इंसान है जो कि एक दीवार है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दीवार है और वो इंसान आया है। अब ये तो नहीं ना कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जो है ना वो फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी को हरकत में ही ला सकते हैं, ठीक है, या हरकत करते हुए रोक सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो है वो फोर्स लगा सकते हैं। जब हम एक दीवार को जो है वो उसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है तो उसी वजह से दीवार हरकत तो नहीं करेगी, ठीक है, वो उसके बॉडी में अपने बॉडी में चेंज आ सकता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अगर आप फोर्स किसी जिस्म पे अप्लाई भी करते हैं, लगाते भी हैं, लेकिन उसकी वजह से वो बॉडी जो है वो हरकत, ज़रूरी नहीं है कि वो हरकत भी करे, ठीक है जी। तो एक बॉडी जो है वो दीवार को जो है वो पुश करता है, यानी कि उसको हरकत में लाने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार जो है वो हरकत नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उस दीवार का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो फोर्स उसकी तरफ से लग रही है वो बहुत कम है। इस वजह से दीवार जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलती। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका मैस कम हो, छोटा हो, और उस हिसाब से वो फोर्स लगाए तो फिर हाँ वो उसको आगे की तरफ धकेल सकता है या आगे की तरफ जो है वो मूव करवा सकता है, ठीक है जी। तो ये बेटे चंद एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दे सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपने जो बेसिकली चीज़ें याद रखनी है वो है फोर्स की डेफिनेशन, उसका यूनिट क्या है, और आप इसमें 2-3 एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।